एक कैबिनेट के अंदर फैसला हुआ था 3 दिसंबर 2019 में। सारा मेरा जो केस बना हुआ है वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान आपने फैसला गलत किया। आपने ये फैसला इसलिए किया कि वो अल कादर ट्रस्ट जो 1 साल पहले बनना शुरू हो गया था, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई थी इससे 7 महीने पहले। लेकिन ये कह रहे हैं कि वो अल कादर ट्रस्ट में क्योंकि आपको फाइनेंशियली फायदा हुआ जो कि नहीं हुआ, इसलिए आपने ये गलत फैसला किया। अब ये फैसला क्या था जरा आप समझना है कि आप मेरे कैबिनेट मेंबर। कैबिनेट के सामने ये चीज रखी गई कि जी हमारे एक मलिक रियाज के और एनसीए, वो एनसीए ने मलिक रियाज के पैसे फ्रीज कर दिए 190 मिलियन पाउंड इंग्लैंड के अंदर। और वर्ड ये सुने, उन्होंने कहा ये सस्पिशियस ट्रांसैक्शन है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हमें शक है कि ये पैसा ये व्हाइट पैसा नहीं है, ब्लैक का पैसा। उन्होंने पैसे फ्रीज कर दिए। मलिक रियाज और एनसीए के बीच में एक एग्रीमेंट हो जाती है, उनके वकील एग्रीमेंट कर लेते हैं। उस एग्रीमेंट के तहत ये फैसला होता है, मलिक रियाज कहता है कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है, ये मैं पाकिस्तान में जो मैंने सुप्रीम कोर्ट को वादा किया था, जो मेरे ऊपर जुर्माना लगा था, मैं ये उस अकाउंट में डालना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के। हमारी कैबिनेट के सामने अब ये आता है कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं। अगर आप इसको ये एग्रीमेंट को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, जब कैबिनेट में एग्रीमेंट खुलेगी तो वो पब्लिक हो जाएगी, इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। लेकिन अगर अदालत खोलना चाहे तो वो खोल सकती है, या कोई एजेंसी नैब कोई खोलना चाहे खोल सकती है। ये थी एग्रीमेंट। आइए जरा गौर से सुने। अगर आप इसको कॉन्फिडेंशियल नहीं रखते तो आपको पाकिस्तान की गवर्नमेंट को बर्तानिया के अंदर जाके केस करना पड़ेगा कि ये जो 190 मिलियन पाउंड है ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग होके गया है, और आपको साबित करना पड़ेगा कि ये पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। आप समझ गए? अब अगर आप ये केस हार गए तो ये पैसा इंग्लैंड में रह जाएगा। तो अगर आपको केस जीत जाते हैं तो फिर वो पाकिस्तान में आएगा और वो दूसरी मद में आएगा, जो सुप्रीम कोर्ट की जो अकाउंट है उसमें नहीं जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आ जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। अब कैबिनेट के अंदर डिस्कशन क्या होती है? हमें बताया जाता है कि $100 मिलियन पाकिस्तान लिटिगेशन में, यानी हम वकीलों को दे बैठे हैं और पैसा डूब चुका है $100 मिलियन, और कुछ नहीं हमें मिला वापस। हमें लीगल एक्शन से आज तक एक आना नहीं मिला, और उन्होंने कहा ये 5-6 साल लिटिगेशन चलेगी, और कोई गारंटी नहीं है कि आप साबित कर सकेंगे कि जी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, और अगर आपने साबित ना किया तो पैसा इंग्लैंड चला गया। अब ये था कैबिनेट ने क्या फैसला किया। आप क्या फैसला करेंगे कि क्या मुझे 190 मिलियन पाउंड मिल रहा है वो पाकिस्तान आ जाए उसी वक्त? हमें बड़ी डॉलर्स की जरूरत थी, हमें हमेशा होती है, आज भी हमें डॉलर्स की जरूरत है, और कभी इतना पैसा पाकिस्तान नहीं आया। क्या हम इस पैसे को फौरी तौर पे ले आए और स्टेटमेंट में कर दें, या फिर हम कानूनी कार्रवाई में पड़े जो कि 5-6 साल चलेगी और पता नहीं पैसा आएगा नहीं? मुझे एक आदमी बता दें कि जो इससे इख्तिलाफ करेगा कि वो पैसा पाकिस्तान ले आओ। तो सारी कैबिनेट ने फैसला किया कि जनाब ठीक है, कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट हम मान लेते हैं, पैसा पाकिस्तान आ जाओ। पैसा पाकिस्तान आ गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो पैसा डिपॉजिट हो गया 190 मिलियन पाउंड। अब अगली बात, अब नैब मुझे कह रही है कि आपने ये इसलिए बदनीयती से किया क्योंकि आपने मलिक रियाज ने आपके लिए अल कादर ट्रस्ट जो है वो उसने जो सारा उसका स्पॉन्सर वो था, तो आपने उसको फायदा पहुंचाने के लिए कर दिया। ये सवाल बड़ा सिंपल है। आज आपके पास 190 मिलियन पाउंड पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, नैब आज कहे कि ये गलत मत में पैसा आ गया है, आप जाके इंग्लैंड के अंदर केस करें और साबित कर दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, और वो उधर से उधर चला जाएगा। यानी आपको कौन रोक रहा है इस चीज में? क्योंकि आपने सिर्फ साबित करना है कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, जाके केस करके कर दे, पैसा तो पाकिस्तान आ गया। तो कौन चीज क्या आपको रोक रही है? अगर आप ये समझते हैं कि गलत मत में चला गया तो आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है, नैब तो केस कर सकता है, क्यों नहीं किया अभी तक केस? सिर्फ मुझे जलील करने के लिए, और ये कह रहे हैं कि मुझे जाती तौर पर फायदा हुआ। अब अल कादर क्या है? मैंने ये फैसला किया था कि जब भी मुझे अल्लाह ने मौका दिया, 2 चीजें मैंने की। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी सेटअप की कि मैं अपने बच्चों को सीरत नबी स्कूलों से शुरू करें, रिसर्च करवाएं, हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग शुरू हो। हमारी अखलाकियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है, उसको हम उठाएं अपने नबी की सीरत के जरिए। और ये दूसरा यूनिवर्सिटी का सोचा, अल कादर यूनिवर्सिटी, जिसमें हमने कोशिश ये की कि सीरत नबी के ऊपर हम रिसर्च करें, इंटरनेशनल स्कॉलर्स को मैंने इंगेज किया, और फिर टेक्नोलॉजी भी पढ़ाई जाए बच्चों को। ये उसका मतलब था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज भी पढ़ाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी, और साथ साथ अपनी लीडरशिप डेवलप करें सीरत नबी के ऊपर, उनके कैरेक्टर के ऊपर, और लोगों को तैयार करें। मेरी जो बीवी बुशरा बेगम, उनके ऊपर वारंट निकाल दिए गए। किस चीज के? कि वो एक ट्रस्टी है। ट्रस्टी को लिखा हुआ डीड में ना एक आना मिल सकता है, ना उनकी तनख्वाह है, ना कोई पैसा मिल सकता है, ना उनका प्रॉपर्टी में कुछ है, उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ना मुझे 1 रुपए का फायदा आज तक शौकत खानम से हुआ, ना नमल यूनिवर्सिटी से हुआ, और ना अल कादर से हुआ। क्योंकि अल कादर एक प्रोफेशनल अब वो चल रहा है, वहां सारे बच्चों को मुफ्त तालीम मिल रही है, जो भी अल कादर में पढ़ रहे हैं सबको मुफ्त मिल रही है, और उनको जिस तरह मैंने आपको कहा उसका मकसद क्या। ये कह रहे हैं नैब कि मुझे जाती तौर पे फायदा हुआ, क्योंकि पैसे का तो कोई बता नहीं सकते मुझे क्या पैसे का फायदा हुआ। तो कह रहे नहीं, सियासी तौर पे आपको फायदा हुआ कि जिस तरह अल कादर से मेरी सियासत चमकी। ये है केस।
سو اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور مجھے جو انہوں نے پکڑا تھا نیب میں وہ اتنی بدنیتی تھی کہ انہوں نے 28 کو ایک دم ہم میری جو انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدل دیا. مجھے انکوائری رپورٹ ہی نہیں دکھائی، اور 28 کو انکوائری سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں، پہلی تاریخ کو میرا وارنٹ نکال دیتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے. قانون کہتا ہے کہ انکوائری میں میرا جواب آنا چاہیے. اور جس دن میں اٹھاتے ہیں مجھے وہاں سے رینجرز آ کے مجھے جس آپ کے سامنے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا مجھے اٹھانے کا، اس دن میں بیل لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں اخباروں سے پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. کوئی انصار عباسی کا آرٹیکل آیا 30 اپریل کو، تب ہمیں پتا چلا کہ انہوں نے انویسٹیگیشن کر دیا. میرے وکیل نے لکھا لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کو، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ تو میں اس دن اسلام آباد ہائی کورٹ اس پہ جا رہا تھا عدالت میں، جب انہوں نے ادھر سے اغوا کر کے باہر لے گئے اور پکڑ کے. جب میں جب جیل میں پہنچا تو پہلے ہی دفعہ تب انہوں نے مجھے انکوائری رپورٹ دکھائی.